अभी हम एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन नंबर 2 में दिए गए एक रोम्बस के मेजरमेंट के अनुसार हम उस रोम्बस को कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये रोम्बस है, रोम्बस ABCD। इसमें मात्र इन्होंने इसके डायगोनल्स की मेजर्स दिए हुए हैं। ये रफ डायग्राम है। आप देख सकते हैं DB का मेजरमेंट इन्होंने दिया है 6.4 सेंटीमीटर और AC का मेजरमेंट दिया हुआ है 5.2 सेंटीमीटर। हम पहले भी इस क्वेश्चन को बना चुके हैं पीछे के किसी एक्सरसाइज में, जिसमें हमने साइड्स का सहारा लिया था और पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके इससे साइड निकाला था। वो एक लंबी प्रक्रिया हो गई थी। ये क्वेश्चन परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। अभी हम जिस मेथड से इसे बनाने जा रहे हैं इसमें साइड्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस काम के लिए हम रोम्बस के खुद के प्रॉपर्टीज को प्रयोग करेंगे। सभी जानते हैं कि रोम्बस की जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर मिलते हैं और साथ ही साथ एक दूसरे को बराबर भागों में बांट देते हैं। इसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। तो हम क्यों ना बड़े ही सिंपल मेथड से सबसे पहले DB खींच लें 6.4 सेंटीमीटर का, उसके बाद सिंपली इसे परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर दें। जब हम परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेंगे तो एक मिडिल पॉइंट यहां पर M मिल जाएगा और 5.2 ही चाहिए ना हमें AC। हमें एक ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन हमें मिल जाएगी, पूरी लंबी सी एकदम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन ऊपर एकदम नीचे लंबी सी मिल जाएगी। हम 5.2 का आधा 2.6 कंपास में लेकर M से एक कट ऊपर जो कि A दे देगा और M से एक कट नीचे जो कि C दे देगा। M से A की दूरी 2.6 और M से C की दूरी 2.6 सेंटीमीटर। इससे AC की जो लेंथ मिली हमें 5.2 सेंटीमीटर और बड़े आराम से हम चारों को मिला लेंगे और हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए इसी स्ट्रेटजी के आधार पे हम इस कंस्ट्रक्शन को बनाते हैं। सबसे पहला काम हमारा कि हम ये जो DB है ना, इस DB को 6.4 सेंटीमीटर हम रूलर की मदद से, आप देख सकते हो अगर कैमरा में साफ दिख रहा होगा तो, रूलर की मदद से हम इस DB को 6.4 सेंटीमीटर का खींच देते हैं। पहला काम। इसके बाद हम क्या करते हैं इसके बाद हम इसे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं ताकि ये वाली एक लकीर हमें पूरी की पूरी जो AC के अलोंग वाली लकीर है मिल जाए और साथ ही साथ इसका मिड पॉइंट भी मिल जाए जो कि इसका सेंटर होगा। हम कंपास को इतना फैलाएंगे ताकि ये DB से आधे से अधिक दूरी अपने अंदर रख ले। ना हो तो DB के आसपास की भी दूरी रख सकते हो, नो प्रॉब्लम, क्योंकि तुम्हें पता है कि हमें यहाँ पे 2.6 काटना है। अगर हम कंस्ट्रक्शन इसी के आसपास कर देंगे तो ये दोनों फिगर एक दूसरे को डिस्टर्ब करेंगे। तो हम ये कट पिट वाला जो काम करेंगे ना, बहुत ऊपर कर लेंगे या तो नीचे कर लेंगे। थोड़ा सा DB के आसपास की जो लेंथ है थोड़ा सा कम रख सकते हो, वहीं लेके एक कट हम ऊपर लगाएंगे। ध्यान देना, एक कट ऊपर। परपेंडिकुलर बाइसेक्शन का जो मेथड है हम वही मेथड अपनाएंगे। एक कट यहाँ पे, थोड़े बड़े आर्क्स लगा सकते हैं। ये काम हमने B से किया। देखो, एक कट ऊपर, एक कट नीचे, रेडियस भरा DB के आधे से अधिक की दूरी। यही काम हम पॉइंट D से भी करेंगे, लेकिन ये इन आर्क्स को सिर्फ काट देंगे। थोड़े हमारे कट्स बड़े होने चाहिए ताकि देखने में लगे कि आपने प्रॉपरली कंस्ट्रक्ट किया है। आप देख सकते हैं D से एक बार इस अर्क को काटा और D से इस बार एक बार इस अर्क को काटा। रेडियस चाहे D से काटें चाहे B से काटें, दोनों स्थिति में सेम होनी चाहिए। देखिए, D से एक बार यहाँ और D से ही एक बार इसको काट दिया।
ये जो ऊपर और नीचे जो 2 पॉइंट हमें मिले हैं वो ए और सी नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ए और सी हमें मिलेंगे इन पे 2.6 सेंटीमीटर ऊपर और 2.6 सेंटीमीटर नीचे की दूरी पर। ये हमें सिर्फ एक गाइड करने वाली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लकीर देंगे। इसे आप चाहें तो डॉटेड लकीर से भी मिला सकते हो और या चाहो तो बोल्ड लकीर से भी मिला सकते हो, आपकी मर्जी है। हालांकि ये इसमें छोटा सा एक डायगोनल तो आएगा, लेकिन ये पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन का पार्ट नहीं होगा। इसमें करना क्या है, इसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में हमें एम मिल गया बीच में, दैट इज द मिडिल पॉइंट। हमें 5.2 इतना लेना है, 5.2 ये है हमारी दूरी, लेकिन हमें पॉइंट ये मिला है, तो क्यों ना 5.2 का आधा 2.6 ऊपर काट लें और 5.2 का आधा 2.6 नीचे काट लें। तो यही काम करते हैं, 5.2 लेना है तो उसका आधा 2.6, आप देख सकते हो कंपास में हमने 2.6 सेंटीमीटर का रेडियस भर लिया। ये m के ऊपर हम काटेंगे 2.6। जानबूझ के हमने ये अर्क जब D और B से काट रहे थे ये ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेने के लिए, तो हमने बड़ा रखवाया ताकि ये कटिंग ऊपर चला गया, अदरवाइज आपको इधर डिस्टर्ब कर सकता था। आप अगर बहुत छोटा लेंगे तो ये वाला हो सकता है कि नीचे आ जाए। हमें इस वाले से मतलब नहीं, हमें इस वाले से मतलब है, ये 2.6 वाले से मतलब है। इस 2.6 ऊपर वाले से मिल गया A और इस 2.6 नीचे वाले से M से जो 2.6 काटेंगे, आप देखिए M से जो 2.6 काट रहे हैं, ये M से एक 2.6 ऊपर और ये 2.6 ऊपर और नीचे दोनों साइड। ये जो M से 2.6 काटा ऊपर, ये हो गया A और ये हो गया B। ध्यान देना, ये A है और ये B है। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, इससे मिला देते हैं। ये वाले कट से मत मिलाना, आप कट को पहचान लो। इस A से हम D को मिला देते हैं, इस A से B को मिला देते हैं, इस A से ये C पॉइंट, B से C को मिला देते हैं और D से भी C को मिला देते हैं। आप देख सकते हैं हमने अपना रोम्बस ABCD प्राप्त कर लिया। यही कंस्ट्रक्शन हमें करना था। बड़ा ही आसान है और ये परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है।